हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा अपना जो क्लास स्टार्ट की हुई है जनरल क्लास, मेंशुरेशन जनरल फॉर ऑल क्लासेस मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। तो देखिए, आपने मैंने आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ाया था। ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर विद ऑल साइड्स इक्वल, और ये इसके दो डायगोनल्स हैं। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। डायगोनल्स और स्क्वायर के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है। इसके ए सी और बी डी दो डायगोनल है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये स्क्वायर विद आर साइड्स ऑफ इक्वल। तो इसका पेरीमीटर भी निकाला हमने, इसका हमने एरिया भी निकाला, और डायगोनल्स का भी हमने एरिया निकाला। आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट, ये है रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये रेक्टेंगुलर है ए बी सी डी, इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एल। तो इधर मैंने दूसरे ढंग से लिखा हुआ है, यहाँ पे फिगर अलग से बनी है। तो ये ए बी सी डी ऐसे लिखा, वहां पे ए यहाँ से शुरू किया, ए बी सी डी ऐसे, ये जो फिगर में शुरू किया। तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब इस रेक्टेंगल में क्या लिखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमने निकालना है, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, ब्रेड्थ यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ एल इनटू बी। रेक्टेंगुलर हाल अगर है कोई, किसी का रेक्टेंगुलर फेस है वाल का या किसी का, तो वो है विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, बी इंटू एच। बट इन एक्चुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल क्या है, रेक्टेंगुलर जो है इज ड्राइव्ड एज अंडर। लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। जैसे मैंने बताया ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो ऑफ लेंथ एल एंड ब्रेड्थ बी। ये देखिए इसकी लेंथ, ये एल आ गई इसकी लेंथ, और ये इसकी ब्रेड्थ आ गई बी। ठीक है, अगर ये लेंथ एल है तो ये भी इसकी एल है, और ये अगर ब्रेड्थ बी है तो इसकी ये भी ब्रेड्थ बी है। आफ्टर दैट क्या है, लेट्स जॉइन द डायगोनल दैट इज ए सी और बी डी। आओ कोई एक डायगोनल का जॉइन करते हैं, या ए टू सी, जैसे ये किया मैंने ए टू सी, या बी टू डी ऐसे। तो ये हमने किया नहीं है, ये कर सकते हैं, डाटा लाइन से आप शो कर सकते हो। लेट एंड द डायगोनल भी बी टू डी। तो डायगोनल क्या कर रहा है, इट इज डिवाइडेड। देखिए, देन ए डायगोनल डिवाइड्स ए रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल। ये दो इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल, एक है ए बी सी, ठीक है, और दूसरी है ए डी सी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, इसी के ऊपर चलेंगे। तो देखिए कि किस तरह से हम इस चीज का एरिया हम निकालेंगे, और इसके ऊपर कुछ हम एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो क्या है, एरिया जो है टू राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, each right angled at B and D। ठीक है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता, राइट एंगल का जो एरिया है वो हमने डिस्कस किया है, अभी आपको नहीं कराया, लेकिन ऐसे आप जानते हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ा राइट एंगल ट्राइंगल बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बाय पीजीटी है, एरिया ऑफ right angled triangle is always equal to half of base into perpendicular। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये बेस क्या है, ए बी सी डी में इन ट्राइंगल ए बी सी, एरिया क्या आएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ए वन, ए वन इज इक्वल टू वन बाय टू, ये क्या आएगा ए बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो है बी सी। तो ये क्या है, एक बड़ा दो, ए बी कितना है एल, और बी सी कितना है बी, नंबर वन। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ए टू, वो किसके बराबर होगा, इसको ए टू से, क्योंकि सेकंड ट्राइंगल है, तो वो क्या आएगा वन बाय टू, क्या आएगा सी डी इंटू ए डी। तो वन बाय टू सी डी कितना है, वो एल ही है, और ए डी कितना है, वो बी है सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चलो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं।
अब देखिए ऐड करेंगे पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगी। इसको ऐड करने से क्या बनेगी, हमारा पूरी की पूरी एक रेक्टेंगल बन जाएगी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो वी गेट A1 plus A2 is equal to 1/2 L into B plus 1/2 L into B। तो कितना हो गया भाई, ये 2 टाइम 1/2 L into B, ये 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू L into B है स्क्वायर यूनिट। अब ये A1 प्लस A2 किसका है, A, क्योंकि सम ऑफ टू ट्राइंगल्स। देखिए ना, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये ट्राइंगल बन गई, एक ये ट्राइंगल बन गई, दोनों को सम करेंगे तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये था आज का हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चंस क्या है, लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चंस। ये अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला आ गया, अब हम इसके ऊपर एग्जांपल्स देंगे और फिर हम सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, फाइंड द एरिया। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए rectangular field having length 60 meter and breadth 40 meter। सॉल्यूशन, here L कितना है, देखो यहाँ पे लेंथ जो है L इज इक्वल टू वो क्या है, वो है 60 मीटर, और ब्रेड्थ B क्या है, ये बड़ा सिंपल है, ये तो सब बच्चों ने किया छोटे क्लासों में 40 मीटर। तो बट एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, किसका, रेक्टेंगल का। तो क्या आएगा, 60 मीटर इंटू 40 मीटर, 6 चुके 24, 2400 मीटर का स्क्वायर मीटर, ऐसे लिख दो स्क्वायर मीटर। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 15 मीटर और इसका एरिया जो है 165 मीटर स्क्वायर मीटर है, फाइंड द विड्थ निकालनी है आपने। एग्जांपल नंबर 2, द लेंथ ऑफ ए rectangular field is 15 meter and its area is 165 meter square, find the breadth of the field। इसकी चौड़ाई निकालो कितनी होगी। अब इसमें क्या दिया है, आपको एरिया दिया है, आपको निकालना क्या है, आपको इसकी जो चौड़ाई है उसको निकालना है कि चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे, पहले एरिया लिखेंगे तो चौड़ाई अपने आप आ जाएगी, है ना। पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, इसका क्या है, कहता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 165 मीटर का स्क्वायर मीटर, लेंथ L इज इक्वल टू 15 मीटर। वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जो दिया गया एरिया उसको इसके सामने रख दो, 165 मीटर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू एल कितनी है 50 मीटर बाय ब्रेड्थ। तो यहां से आप ब्रेड्थ निकाल दोगे, इंप्लाइज दैट ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 165 स्क्वायर मीटर अपान 15 मीटर। एक ये कट जाएगा स्क्वायर, 15 11 या 165, तो कितनी 11 मीटर। कितनी आ गई लेंथ ब्रेड्थ बी कितनी आ गई, बी इज इक्वल टू 11 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से आपने एक और एग्जांपल देते हैं हम, ठीक है। अभी अलग अलग फील्ड है, अलग अलग किस्म की इसकी एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल है कि कहता है द डायमेंशन जो है ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाल जो है वो 60 मीटर बाय 40 मीटर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो एग्जांपल नंबर 3 जो है, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वॉल इज, रेक्टेंगुलर वॉल की डायमेंशन वो क्या है, वो है 60 मीटर बाय 50 मीटर बाय 40 मीटर, ठीक है। 50 बाय 30 मीटर कर लो। फाइंड दी कास्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹3 पर स्क्वायर मीटर। 3 रुपए के हिसाब से 1 वर्ग मीटर की कितनी कास्ट आएगी। सबसे पहले इसका भी क्या निकालेंगे, पहले एरिया निकालेंगे, फिर इसकी कास्ट निकाल देंगे कितने रुपए लगेंगे पेंटिंग के। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें डायमेंशन दी है ना, तो डायमेंशन का मतलब है लंबाई और चौड़ाई, है ना। हेयर लेंथ L, लेंथ ऑफ वॉल L इज इक्वल टू कितना है 50 मीटर। वाइड्थ ऑफ वॉल B इज इक्वल टू 30 मीटर। एरिया ऑफ वॉल, अब हम क्या निकालेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल इक्वल टू L इंटू बी। 50 मीटर बाय 30 मीटर, पाइती है 15, इसको मल्टीप्लाई 2 जीरो अपने पास खुद लगा दी, मीटर का स्क्वायर मीटर। अब कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर वो कितना है 3 रुपए। कितनी है 3 रुपए 1 मीटर स्क्वायर की। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर कितनी हो जाएगी, 3 रुपए का एक है तो 1500 कितने होंगे, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 0 0 3 0 3 5 15 3 3 1 5 15 3 1 3 और 1 4, 4500 रुपये इतने लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देंगे, इसी पे बेस्ड एग्जांपल है। तो अभी ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी फिगर्स नहीं हमने बनाई है, फिगर आप बना सकते हैं। जैसे मान लें ये वॉल थी, ये ABCD एक रेक्टेंगुलर वॉल थी 50 मीटर बाय 30 मीटर की। तो इसको वाइट वॉश करने के, पेंट करने के लिए 3 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा आ गया वो देख लो। इसको ये पेंटिंग की है, ठीक है, पेंटिंग कर दी इसके ऊपर, तो कितना खर्चा आ गया, दैट इज ये पेंट हो गया, ये पेंटिंग का।
पेंटिंग एट द रेट ऑफ 3 रुपी पर स्क्वायर मीटर। अब एक और जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक और दी है, उस एग्जाम्पल में है आपको एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है। A rectangular hall, dimension of a rectangular hall is, example number 4, the dimensions of a rectangular hall is 40 meter by 25 meter, ठीक है। 40 meter by 25 meter. Its floor is to be tiled with dimension 1 meter by 2 meter. Find the number of tiles required. कि कितनी टाइलें इस पे लगेंगी, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, इसमें भी निकालिए। पहले सबसे पहले जैसा भी क्वेश्चन होता है उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने से उसका देखना कि पूछा क्या है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है इसका। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, हियर लेंथ ऑफ हॉल L is equal to 40 meter, breadth of hall B is equal to 25 meter, area of rectangular hall is equal to L into B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो कितना आएगा 40 मीटर बाय 25 मीटर, 25 चौका 100, 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ डायमेंशन ऑफ वन टाइल, एक टाइल की कितनी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ ए टाइल वो है 1 मीटर बाय 2 मीटर, एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का एरिया कितना होगा, ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी, 1 मीटर बाय 2 मीटर इज इक्वल 2 स्क्वायर मीटर। Therefore, number of tile required, कितनी टाइलें चाहिए, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ये कितना 1000 स्क्वायर मीटर है, ये कितना 2 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर का 2 पंजे 10, कितनी टाइल लगी 500 टाइल्स। तो ये था आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाहते थे। नेक्स्ट इसके आगे जो पेरीमीटर से रिलेटेड इसके साथ क्वेश्चन होंगे रेक्टेंगुलर फील्ड के, हम उनको करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये जो क्लास है जनरल मेंसुरेशन जनरल रेक्टेंगुलर जनरल मैथमेटिक्स जो चल रहा है सब क्लासेस के लिए, तो आई डू होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और कोशिश कीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट इट, आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेसन। ओके।